सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावन होने दे आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत मिले। पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से दूसरा राजा 5 अध्याय उसका 9 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। तब नामान घोड़ों और रथों समेत अलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब अलीशा ने एक दूत से उसके आगे ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर यूं का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित होकर ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो ये सोचा था अवश्य ही वे मेरे पास बाहर आएगा, खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क और अबाना और परपर नदियाँ इसराइल में परपर नदियाँ इसराइल के सब जलाशयों में से उत्तम नहीं हैं? क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर एक छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। ये एक स्टोरी है नामान कोढ़ी की, जो एक सेनापति था। और नामान खुदा के दास अलीशा के पास चंगियाई के लिए आया था, जबकि अलीशा ने जैसे यहाँ पर देखा कि जब नामान अलीशा के पास आया, वो गुस्सा हो गया कि इसने आकर मेरा स्वागत नहीं किया, इसने मेरी कोढ़ के स्थान पर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं की, बल्कि उल्टा मुझसे कह रहा है कि यरदन में जा 7 बार डुबकी लगा और तू चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और ये बात उसको अच्छी नहीं लगी। इसी तरह आज बहुत सारे लोगों के जीवन में हो रहा है। वो चर्च जाते हैं पर वो अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जाते हैं कि हम चर्च में जाएंगे, हमें वहाँ अच्छा स्थान मिले, हमें अच्छा वेलकम हो, जो पास्टर है वो हमारे अनुसार हमारे लिए प्रार्थना करे। तो भाई और बहना, ऐसा नहीं होता। जो सच में परमेश्वर के भविष्यवक्ता होते हैं, दास और दासियाँ होते हैं, वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही आपको आज्ञा देते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नामान कोढ़ी ने जब 7 बार डुबकी लगाई, उसके सेवकों ने कहा कि पिता, अगर स्वामी, अगर आपको भविष्यवक्ता कोई और कठिन काम करने को कहता तो वो आप ना करते। यहाँ पर हम 2 पहलू देखते हैं कि एक तो नामान कोढ़ी यहाँ पर पहले हलीम नहीं हुआ, जब दूसरों के कहने पर उसने 7 बार डुबकी लगाई और यहाँ लिखा है कि वह पूरी तरह से शुद्ध हो गया। एक बच्चे के शरीर बॉडी स्किन की तरह नया मांस उसकी बॉडी पर आ गया, एक बच्चे की तरह उसका स्किन हो गई। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर वो 1 डुबकी मारने पर भी ठीक हो सकता था, 2 भी मारने पर ठीक हो सकता था, पर 7 ही डुबकियाँ क्यों मारने को कहा गया है? भाई और बहनों, पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 2 पहलू कौन से हैं कि अगर यहाँ पर पासवान अलीशा नबी जो भविष्यवक्ता था, वो उसे सरल और कठिन काम करने को भी कह सकता था, पर ये सरल काम था। इसलिए आज हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, चाहे वो जॉब की हो, बीमारी की हो, मुश्किल की हो, हालात ख़राब होने की हो। पासवान लोग हमें सरल से सरल काम करने को भी कह सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल काम को भी करने को कह सकते हैं। बात काम की नहीं है, सरल और मुश्किल की नहीं है, बात आज्ञाकारी की है। यहाँ पर जब उसने आज्ञाकारी नहीं दिखाई, वापस लौट रहा था, तो वो उतनी चंगाई को नहीं ले पाया। पर जब ही उसने अपने चाहे नौकरों के कहने पे वो यरदन में 7 डुबकियाँ लगाई, तो यहाँ लिखा है जब भी उसने 7 डुबकियाँ लगाई, उसका जो शरीर है यहाँ पर लिखा है एक छोटे लड़के का सा हो गया। हालेलुया। उसी तरह भाई और बहनों,
हमें इस स्टोरी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने पास्टर की अधीनगी में चलेंगे, आज्ञाकारी में चलेंगे, वो हमसे कठिन से कठिन काम करने को भी कह सकते हैं, सरल काम करने को भी कह सकते हैं। पर ये हमें क्या करना है, हमें ये नहीं देखना है कि हमें कठिन काम को नहीं करेंगे, सरल को कर लेंगे, या सरल को नहीं करेंगे, कठिन को नहीं करेंगे। हमें अपनी इच्छा वहाँ पर नहीं दिखानी है। हमें जैसा काम बताया गया है वैसा ही करना है। अगर काम सरल बताया गया है तो उसे करना है अधीनगी और आज्ञाकारी के साथ, और अगर कठिन बताया गया है तो उसे भी आज्ञाकारी के साथ करना है। क्योंकि अगर नामान कोढ़ी वापस चला जाता तो वो कभी भी अपनी बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकता था। इसलिए बात सरल और कठिन काम की नहीं है, बात आज्ञाकारी की है। क्योंकि यरदन में 7 डुबकियाँ मारना उसके लिए एक आज्ञा था, और उस आज्ञाकारी में उसकी चंगाई छिपी थी। और इसी तरह आज आपके जीवन में, आपके चर्च में जो भी काम आपको बोला जाता है वो कठिन हो सकता है, वो सरल हो सकता है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से उस काम को करेंगे तो हो सकता है आपके जीवन में वो चंगाई आप ना देखने पाएँ। अगर आप चर्च के अपने पासबान के परमेश्वर के बताए हुए कार्य को उसी के अनुसार करेंगे तो उसमें आपकी चंगाई छिपी है, क्योंकि उसमें आज्ञाकारिता है, उसमें आज्ञा का पालन है, उसमें आपकी चंगाई छिपी है, आपकी बरकत और आपका छुटकारा है। इसलिए आप इस स्टोरी को अपने जीवन में लें कि सचमुच हम आज्ञाकारी करेंगे, हम हर उस काम को करेंगे जो परमेश्वर के दास हमें बोलते हैं, चाहे वो सरल हो चाहे कठिन हो, क्योंकि उसमें हमारी चंगाई छिपी है। और वो हम चंगाई उसी वक्त देखने पाएंगे जब हम उस काम को आज्ञाकारी के अनुसार करेंगे। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आय से ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।